कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में गुरुवार को बड़ी संख्या में पशुपालकों और किसान कोटा में सीआईडी सर्किल पर पहुंचे और धरने पर बैठे। इस दौरान प्रहलाद गुंजल ने कहा कि पिछले 2 सालों से सरकारी मशीनरी की ओर से कोटा व बूंदी जिले में पशुपालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने आज गुरुवार को दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए कहा कि वन विभाग दशकों से जंगल क्षेत्रों में बसे गांवों की कृषि भूमि और पशु बाड़ों को उजाड़कर लोगों को जबरन बेदखल किया जा रहा है। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि हाल ही में कोलाना अमरकुआ में हुआ विवाद इसका उदाहरण है, जिससे क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा कोटा विकास प्राधिकरण के दायरे को बढ़ाकर सैकड़ों गांवों तक फैला दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि केडीओ की ओर से उन गरीब लोगों के मकानों और जमीनों को भी उजाड़ा जा रहा है जो वहां पिछले 30 से 100 सालों से विपरीत कब्जों के आधार पर रह रहे हैं, आवंटन की पात्रता रखते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि केडीए की इस दमनकारी कार्रवाई से लगभग 200 गांवों के लोगों को सीधा प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की तुलना अंग्रेजों के शासन से करते हुए कहा कि अपनी आजीविका और जमीन बचाने के लिए शांतिपूर्ण विरोध करने वाले ग्रामीणों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। हाल ही में रानपुर थाने में पुलिस द्वारा ग्रामीणों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार और गंभीर अत्याचार की बात भी धरने प्रदर्शन में उठाई गई है। गुंजल ने कहा कि सभी गांव लगभग 200 से 400 साल पुराने हैं। सरकार ने हमारे मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और दमनकारी नीतियों को नहीं रोका, तो हमें मजबूरन एक बड़े संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार और प्रशासन की होगी। प्रशासन ने हमसे सारी समस्या के समाधान के लिए 15 दिन का समय मांगा है। वन विभाग और केडीए की गुंडागिर्दी पर लगाम लगाने के लिए जो लोग अपनी पुश्तैनी जमीन पर बैठे हुए हैं उनको बेदखल नहीं किया जावे, वन विभाग में पशुओं की चराई को नहीं रोका जावे और जो आदिवासी भीलों की वन उपज पर जो आजीविका चलती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसको रोका जावे और जो रानपुर थाने में जाति हुई है उसकी उच्च अधिकारी से जांच कराई जाए। सारे विषय पर प्रशासन ने कहा हम 15 दिन में इसको सब व्यवस्थित करेंगे, नहीं तो हमने चेतावनी दी है 15 दिन बाद दोबारा आएंगे और आर पार की लड़ाई होगी, वहां पड़ा होगा। ने ग्रामवासियों की समस्या के समाधान के लिए धरना दिया। उसके बारे में हम सब लोग संभागीय आयुक्त से मिले और उन्हें बताया कि केडीए और वन विभाग जो गुंडागर्दी करके गांवों की जमीन को हथियाने के लिए और भूमाफियाओं को सौंपने की जो अवैधानिक कार्रवाई कानून के दायरे में करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। और संभागीय आयुक्त को हमने कहा कि इन सब हमारी जो ज्ञापन है इसके बारे में 15 दिन के अंदर अगर ठोस निस्तारण नहीं हुआ और लोगों को प्रताड़ित किया गया तो कोटा का प्रशासन महापड़ाव के लिए तैयार है।